अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ये जो जादूगर होते हैं, आखिर ये जादूगर हमारे माजी का हाल कैसे बता देते हैं। जादूगरों को किसी भी इंसान के माजी में उसने जो कुछ भी किया हुआ होता है उस बारे में उस जादूगर को कौन बताता है। जादूगर के पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत होती है जिससे वो हमारे पास के तमाम मामलात को जान जाता है, और जादूगर के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिस शक्ति को इस्तेमाल करके वो हमारे माजी के वो मामलात, वो हालात और वो वाक़यात भी बता देता है जिसका ज़िक्र हमने कभी भी किसी से नहीं किया होता। और जादूगर के पास आखिर वो कौन सी पावर होती है जिस पावर को इस्तेमाल करके वो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे हालात के बारे में भी जान लेता है। हमारी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, हमारे ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो हमने बंद कमरे में किए होंगे, हमारे अलावा उन कामों को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जादूगर को कैसे पता चल जाता है। आज हम जादूगर की उस ताकत के बारे में जान पाएंगे जिस ताकत को इस्तेमाल करके जादूगर हमारे माजी का हाल बता देता है। और इसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी में, मेरे इस रूहानी सफ़र में, मेरे ये स्पिरिचुअल ट्रैवल में बेशुमार ऐसे वाक़यात ख़ुद मुझ पर गुज़रे हैं। उनमें से एक वाक़या आज मैं आपको बताऊंगा। जब मेरी एक सफ़र के दौरान एक जादूगर से इत्तफ़ाक़िया मुलाकात हुई, और फिर उस मुलाकात में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे, और ये जानकर आपको हैरत होगी कि जादूगर कितनी स्पीड से अपने इल्म का इस्तेमाल करते हैं। आज से बहुत सालों पुरानी बात है, मैं अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ सफ़र कर रहा था। इस सफ़र में अचानक मैं एक होटल पर रुका और उस होटल में दाखिल हुआ। जब मैं उस होटल में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी, और उस शख्स ने भी बेअख्तियार होकर मुझे देखा। उस शख्स की आंखों में मैंने बहुत ज़्यादा पुरस्रारियत देखी। उस शख्स की आंखों के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। मैं जाकर होटल में एक सीट पर बैठ गया और वो शख्स मुझसे थोड़े ही फासले पर मौजूद था। होटल में बैठने के बाद मैं अपने कुछ कामों में मसरूफ़ हो गया। कुछ चीज़ें थी जो मुझे लिखनी थी, मैं उसे लिखने बैठ गया और मैंने अपनी डायरी खोल ली। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि वो शख्स मेरे सामने आकर बैठ जाता है और मुझसे पूछता है कि आपका नाम क्या है। मैं सबसे पहले उस शख्स को सलाम करता हूँ और फिर मैंने उसको अपना नाम बताया। मेरा नाम जानने के बाद वो शख्स कहने लगा, क्या मैं आपके साथ चाय पी सकता हूँ। मैंने उसको कोई जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन वो वहाँ बैठा रहा, और उसके बाद अचानक से उस शख्स ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। आँखों को बंद करने के बाद वो ऐसा बैठा हुआ था जैसे वो बहुत ज़्यादा किसी गहरी सोच में है, और अचानक से उसने अपनी आँखों को खोला, और आँखों को खोलते ही उसने मेरे माजी का एक वाक़या मुझसे अचानक से बयान कर दिया। अगर मेरे अलावा कोई और इंसान होता जो कि इन चीज़ों को ना समझता हो तो वो हैरत ज़दा रह जाता, क्योंकि उसने जो वाक़या बयान किया था उस वाक़ये का तज़किरा तो मैंने आज तक किसी से भी नहीं किया, अपने किसी फ्रेंड से नहीं किया, अपने दोस्तों से नहीं किया, अपने घर वालों से भी नहीं किया, लेकिन उसको पता चल गया। अभी मैं उसको जवाब देना ही चाह रहा था कि अचानक से उसने मेरे माजी का एक और वाक़या, एक और इवेंट में एक ख़ास वाक़या हुआ था, उसने वो बयान कर दिया। इतनी सी देर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हो गया और मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ गया, और उसके बाद मैंने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगी, और उसके बाद मैंने दिल ही दिल के अंदर
कुरान पाक की आयत की, कुरान पाक की आयतों की तकरार करना शुरू कर दी। मैंने उन आयतों की तकरार करना शुरू कर दी दिल ही दिल में, और उन सूरतों की तकरार करना शुरू कर दी जिनके मुख्तलिफ़ अमाल मुझे मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों ने करवाए थे। और उस वक्त मैंने अपनी तमाम तर पॉजिटिव एनर्जी को एक नुक्ते पर मरकूज़ कर दिया और अपनी तवज्जो उस शख्स की जानिब कर दी। अब मैं दिल ही दिल में कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात को पढ़ रहा था और मुकम्मल मेरी तवज्जो उस शख्स की जानिब हो गई। थोड़ी ही देर में उस शख्स की कैफियत बदलने लगी। थोड़ी ही देर में उस शख्स का जिस्म लरज़ने लगा। थोड़ी ही देर में उस शख्स की टांगें कांपना शुरू हो गईं और थोड़ी देर के अंदर उस शख्स की आंखें ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो गईं। उस शख्स की अचानक से कैफियत बदलने लगी। एक ऐसे इंसान की जो मुकम्मल तौर पर एक्टिव था, उसकी कैफियत बदलने लगी और मैं कुरान पाक पढ़ता चला गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता चला गया। और उसके बाद ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि पूरा होटल, यानी उस होटल के अंदर जितने लोग थे वो सब परेशान हो गए। उस इंसान ने अचानक से एक ज़ोरदार चीख मारी और मेरे पास से पागलों की तरह उठकर वो उस होटल से बाहर भाग गया। आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी। एक ख़ास बात, अक्सर व बेशतर जब हम जादूगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सब लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जहन में तसव्वुर आता है कि जादूगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा रहता होगा, उसके कपड़े मैले होंगे, बहुत ज़्यादा गंदगी वाली जगह पर होगा। बात तो ये भी सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या सारे जादूगर गंदे कपड़ों में रहते हैं? आप यकीन माने वो जो शख्स था, वो कौन था मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो जो शख्स था वो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़ों में था। उसको देखकर तो कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता था कि उसके पास ऐसी ताकतें होंगी, ऐसी शैतानी ताकतें होंगी। मुख्तलिफ़ रूप में रहते हैं, ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ब्लैक मैजिक से, ब्लैक मैजिक करने वालों से, हर तरह की नेगेटिविटी में इन्वॉल्व लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर हम ये भी जान पाएंगे कि क्या सारे जादूगर ये ताकत रखते हैं, कि सारे जादूगर इतने ताकतवर होते हैं कि वो हमारे माजी का हाल बता सकें या नहीं होते। जो जादूगर भी माजी का हाल बता देते हैं उनका तरीक़ेकार ये होता है, आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक जिन जिसे हमजाद कहा जाता है और एक फ़रिश्ता होता है। ये जो हमजाद होता है हर इंसान के साथ, ये बचपन से ही हमारे साथ होता है। ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हम कहाँ जाते हैं, हमें क्या खाने पीने में पसंद है, हमें पहनने में क्या पसंद है, हमें किससे मोहब्बत है, हमें किससे नफ़रत है, हम कौन सा बिज़नेस करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, यानी कि जो हम सोच रहे होते हैं। यह हमारी एक एक एक्टिविटी को जानता है और कोई भी चीज़ इससे छुपी नहीं होती। ये सब कुछ हमारे बारे में जानता है, हर बात हमारे बारे में जानता है। जो कुछ हमने पूरी ज़िंदगी में कर रखा है माजी के अंदर, पास्ट के अंदर, ये उसे जानता है। कुछ जादूगर ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ख़ास किस्म की क़ुव्वतें आती हैं, वो कुछ ख़ास किस्म की ताकतों को, शैतानी ताकतों को एक्टिव कर लेते हैं अपने अंदर। और बहुत सारे जादूगर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर भी चीज़ों को एक्टिव करते हैं शैतानियत से, और इसके साथ साथ वो आउटर वर्ल्ड से भी कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने करीब कर लेते हैं और एक ख़ास किस्म की ताकत उनके अंदर पैदा हो जाती है। फिर ये जादूगर अपनी शैतानी ताकतों को इस्तेमाल करके जो आने वाला शख्स होता है उसके हमजाद के साथ अटैच कर देता है। फिर इसके पास जो ताकतें होती हैं, इसके पास जो क़ुव्वतें होती हैं, वो जो शख्स सामने बैठा हुआ होता है उसके हमजाद से फिर ये सारी मालूमात लेना शुरू करते हैं।
وہ शैतानी ताकतें, वो शैतानी क़ुव्वतें सामने वाले इंसान के हमजाद से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इस जादूगर को एक एक करके उसके माजी का हाल बताना शुरू कर देती हैं, जितना भी वो उस टाइम के पीरियड में जान पाती हैं। फिर ये जादूगर बड़ा अकड़ के बैठता है और फिर बैठकर ये सामने वाले को उसके माजी के उन वाक़यात को बताना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे वाक़यात भी बताता है जो किसी को नहीं पता होते, और कुछ ऐसे वाक़यात भी बताता है जो उस शख्स के साथ रहने वालों को भी पता होते हैं, यानी उसके माजी का हाल बता देता है। बहुत सारे लोग इन तमाम चीज़ों को देखकर हैरत ज़दा रह जाते हैं। इस तरीके से जादूगर किसी भी इंसान के माजी का हाल जान लेता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हर जादूगर के अंदर ये ताकत नहीं होती। अक्सर और बेशतर लोगों के जहन में ख्याल आता है कि सारे जादूगर माजी का हाल जान लेते हैं। जादूगर या जितने भी जादूगर हैं वो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों को हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं, जादू की मुख्तलिफ़ स्टेजेस को पार करते हैं, शैतानी ताकतों क़ुव्वतों को जगाते हैं, उन्हें हासिल करते हैं। हर जादूगर माजी का हाल बताने की ताकत नहीं रखता, लेकिन हर जादूगर जादू करने की ताकत रखता है। सिफली जादूगरों के पास कोई ख़ास किस्म की ताकत नहीं होती, बस इनके पास एक ऐसी ताकत आ जाती है कि ये किसी के भी हमजाद से अटैच होकर उससे मालूमात को ले लेते हैं। अक्सर व बेशतर जादूगर मुस्तकबिल का हाल बताने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल का हाल जादूगर नहीं बता सकता। इस पूरे वाक़ये से जो मैंने आपके सामने बयान किया है, हमें एक ख़ास सबक मिलता है। वो सबक हमें ये मिलता है कि जादूगर जितना बड़ा भी हो, जितना क़ुव्वत वाला हो, उसके साथ लाखों हमजात की ताकतें हों, उसके साथ करोड़ों शयातीन जिन्नात की ताकतें हों, उसके साथ हर तरह की ताकतें हों, लेकिन जादूगर कुरान पाक की तिलावत के आगे नहीं ठहर सकता, कुरान पाक की एक सूरत के आगे नहीं ठहर सकता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कुरान पाक की एक आयत की तकरार को भी जादूगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन होना चाहिए, कुरान पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, पाकीज़गी होना चाहिए। जादूगर जितनी भी शैतानी ताकतें रख ले, आप यकीन माने कुरान पाक की एक आयत की भी अगर आप तकरार करेंगे ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। शैतानी ताकतों के सामने जब भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेंगे, वो भाग जाएंगी, उनकी ताकतें टूटना शुरू हो जाती हैं। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिन पर ब्लैक मैजिक हो जाता है, जिन पर शयातीनी चीज़ें होती हैं, जब वो किसी भी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हैं और वो स्पिरिचुअल हीलर उनका इलाज करना शुरू करता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तमाम मरीज़ों की बात नहीं कर रहा, तमाम स्पिरिचुअल पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो जितना ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं, जितना ज़िक्र करते हैं, उतनी ही उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, और वो ये समझते हैं कि शायद हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। यकीन माने तबीयत जो है वो मरीज़ की ख़राब नहीं हो रही होती, तबीयत उन शयातीन की ख़राब हो रही होती है जिनको तकलीफ़ हो रही होती है। क्योंकि कुरान पाक की हम जब किसी आयत को पढ़ते हैं तो उनका जिस्म जलता है, उनको तकलीफ़ होती है, वो भागने पर मजबूर होना शुरू हो जाते हैं। और इस मौके पर अगर मुसलसल अल्लाह पे यकीन रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते चले जाएं, कुरान पाक पढ़ते चले जाएं, तो एक वक्त आता है ये तमाम शैतानी ताकतें आपके पास से भागने पर मजबूर हो जाती हैं और इनका असर टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके साथ कोई नेगेटिविटी है, आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, या आप पर ब्लैक मैजिक हो गया है, काला जादू हो गया है, जादू हो गया है, तो फिर आप कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना शुरू कर दें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह वालों की महफ़िलों में जाकर बैठना शुरू कर दें, जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाना शुरू कर दें, मस्जिदों का रुख ज़्यादा से ज़्यादा करें, 5 वक्त की नमाज के अलावा भी टाइम मिला करें तो मस्जिद जाया करें।
ذکر کیا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں۔ قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے ہر طرح کی شیاطینی طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں، ہر طرح کی نگیٹیوٹی، ہر طرح کی نگیٹیو انرجی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خدمت خلق کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔